तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैं जो बता रहा हूं उसको पूरा पूरा दिमाग लगाना। इसका नाम क्या लिख रहा हूं मैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पूरा पूरा दिमाग इस वर्ड पे, एक एक वर्ड पे अगर मैं लगाऊं तो इसकी डेफिनेशन निकाल सकता हूं। देखो क्या कह रहे हम, प्रोडक्शन, फिर क्या कह रहे हम, पॉसिबिलिटी, और फिर कर्व। जब भी हम कर्व की बात करते हैं 2 वेरिएबल्स होना जरूरी है। विदाउट 2 वेरिएबल आप कर्व नहीं बना सकते। नंबर 1 यानी कि आपके पास 2 वेरिएबल है और वो 2 वेरिएबल क्या है मेरे पास, 2 गुड्स। फिर वर्ड क्या है, पॉसिबिलिटी। क्या कह रहा हूं मैं यहां पर, पॉसिबिलिटी। अब मैं जो बात कर रहा हूं यानी कि 2 गुड्स की पॉसिबिलिटीज की, किसकी पॉसिबिलिटीज की, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज की। इसका मतलब क्या हुआ, हम 2 गुड्स की बात कर रहे हैं यानी 2 गुड्स की बात कर रहे हैं यहां पर, नंबर 1। नंबर 2 उनकी पॉसिबिलिटीज देखेंगे हम कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। एंड नंबर 3 हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यानी कि 2 गुड्स के प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को शो करने वाला कर्व क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसके कुछ अलग अलग नाम भी है, जैसे इसको हम पीपीएफ भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या है यहां पर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, सबसे पहली चीज। उसके अलावा इसमें हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, ट्रांसफर। जैसे अगर मुझे एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो y का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और अगर y का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो x का कम करना पड़ेगा। इसलिए इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। कितने नाम तुम्हारे सामने आ गए एक ही चीज के। नंबर 1 खुद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नंबर 2 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, एंड नंबर 4 ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इट मींस वी हैव 4 नेम्स। एक ही चीज के हमारे पास 4 नाम है। अब इन चारों नाम में से कोई सा भी नाम बोल दो, डेफिनेशन एक ही बनेगी। नाम कोई सा हो सकता है, क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, क्वेश्चन में तुम्हें पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो व्हाट इज पीपीसी, कुछ भी, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज डिफाइन, कोई सा भी सेंटेंस बोला जा सकता है। इन चारों में से कोई सा भी वर्ड लिया जा सकता है, बट मीनिंग तो सेम होगा। अब ये मीनिंग क्या है वो ढंग से सुनना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, कोई सा भी बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इनमें से कोई सा नाम आएगा, हम सीधा क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू। कोई सा नाम आ गया, इट, उसके लिए वर्ड यूज हो गया, इट रेफर्स टू अ कर्व which shows different combinations। क्या शो होंगे इसमें, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स की हम बातें करेंगे, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, क्योंकि पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं इसलिए वर्ड क्या काम में लेंगे, कैन प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो इकोनॉमी के पास टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी के पास जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज से इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस कर सकती है, उन सबकी पॉसिबिलिटीज को शो करने वाले पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या मिलेगा मुझे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वापस सुनना, मैंने क्या डेफिनेशन बोली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, it refers to a curve which shows different combination of 2 goods, variable 2 चाहिए, of 2 goods which an economy can produce, possibility की हम बात कर रहे हैं, can produce with given resources, with given
रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज इकोनॉमी के पास अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज से इकोनॉमी जो कुछ प्रोड्यूस कर सकती है, उसके कॉम्बिनेशंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वी फाइंड द कर्व, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ सपोज करके चलना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर मैं सपोज कर रहा हूं, मान रहा हूं ओनली टू गुड्स की मैंने बात की थी, तो मैं कहता हूं सपोज इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। कितनी गुड्स प्रोड्यूस करती है बेटा? ओनली टू गुड्स। उन गुड्स के नेम क्या है? एक्स एंड वाई। कोई मतलब नहीं हमें कि हम कौन सी गुड्स की बात करेंगे, एक्स एंड वाई की हम बात करेंगे यहाँ पर। यानी गुड्स हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है एक्स एंड वाई गुड्स। अब उन एक्स एंड वाई गुड्स के कॉम्बिनेशंस मुझे प्लॉट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं क्या कैसे ले रहा हूं, यहां पर मैं लूंगा सबसे पहले कॉम्बिनेशन। एक टेबल मैंने तुम्हें सेंड की थी ग्राफ, उसके अंदर नोट्स के अंदर देखना ए बी सी डी ई, कुछ इस तरह से उसमें हमने कॉम्बिनेशंस लिख रखे हैं। उसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर गुड एक्स और यहाँ पर है गुड वाई, और यहां पर मैंने लिखा था MOC। क्या लिखा था बेटा? MOC, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या लिखा था मैंने? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखते हैं इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये स्टॉप। तो बेटा हम जो बात कर रहे हैं गुड एक्स एंड गुड वाई, यहां पर मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। पहला कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं जैसे गुड एक्स का, माना कि हम गुड एक्स का प्रोडक्शन करते ही नहीं है, बिल्कुल जीरो, सारे रिसोर्स सारी टेक्नोलॉजी हमने डाल दी गुड वाई के प्रोडक्शन में। तो गुड वाई का प्रोडक्शन तो हो गया, माना कि 100 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ। कितने यूनिट्स हुआ? 100 यूनिट्स। यहां हम कुछ भी नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमारे पास कुछ सैक्रिफाइस के हम प्राप्त नहीं कर रहे। अब मैं चाहता हूं कुछ गुड एक्स का प्रोडक्शन हो, रिसोर्स कहां से आएंगे, टेक्नोलॉजी हम कहां से लेके आएंगे? तो वो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी हमें यहां से निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा? यहां का प्रोडक्शन कम होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पर हमने 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन चाहिए, तो यहां पर हम 10 यूनिट्स के प्रोडक्शन कम दिखा रहे हैं। अब देखो आप, सैक्रिफाइस कितना हुआ यहां पर? इंक्रीज 10, सैक्रिफाइस कितना हुआ? 10। इसका फॉर्मूला जो बनता है लॉस अपॉन गेन। क्या बनता है बेटा? लॉस अपॉन में गेन। यहाँ लॉस कितना हो रहा है आपको? 10 का, और यहाँ गेन भी कितना हुआ? 10, यानी 1:1। ओके, अब यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं, मुझे एमओसी इंक्रीजिंग चाहिए। कैसा चाहिए? इंक्रीजिंग। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो यहां पर मुझे अगेन 10 का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। अब मैं यहाँ 10 सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था मुझे एमओसी क्या चाहिए? इंक्रीजिंग, जो टेबल में चाहता हूं। मैंने कहा ना रीजन में बाद में बता दूंगा अभी। तो यहाँ पर मैं सेक्रीफाइस ज्यादा दिखाऊंगा ताकि रेशियो ज्यादा बने। तो मैं यहाँ 20 का सेक्रीफाइस दिखा रहा हूं। कितना दिखा रहा हूं? 20। इस बार हमने सेक्रीफाइस कितना किया? 20। गेन कितना? 10। तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा? 2:1। सेम टू सेम आगे बढ़ूंगा मैं 30। लॉस अब और ज्यादा दिखाऊंगा, 30 का लॉस दिखाऊंगा तो यहाँ कितना आएगा? 40। अगेन आगे चला मैं, लॉस और ज्यादा दिखाया, 40 का लॉस, तो यहाँ पर 0। तो यहाँ पर जो रेशियोज बढ़ेंगे वो 3:1, 4:1। इट मीन्स 1, 2, 3, 4। ये एमओसी कहलाती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि लगातार बढ़ रही है। अब एक सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ गई, क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में आना चाहिए कि सर आपने ये एमओसी बढ़ते हुए क्यों लिया, ऐसा क्या हुआ? देखो एक सिंपल सी बात है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखते हैं, एमओसी इंक्रीजिंग क्यों, व्हाई? तो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे माइंड में डालो, क्या सभी फैक्टर्स एक
एक टाइप का मतलब एक जैसी चीजें या अलग अलग चीजें एक जैसी एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? एक जैसी एफिशिएंसी यानी सेम एफिशिएंसी होती है क्या प्रोडक्शन के लिए, सभी चीजों के लिए? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूं। मैं जिस एफिशिएंसी से तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं अभी विदाउट एनी बुक, क्या मुझे बीएस के पढ़ाने को कह दिया जाए, क्या मैं इसी एफिशिएंसी से बीएस पढ़ा पाऊंगा? बात को सोचो। यानी जो किसान अपन फार्मर की अगर बात करें तो जो फार्मर प्रोडक्शन वर्क एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर्क करता है, क्या वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वर्क भी उसी एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए इस चीज को समझने के लिए। सेम एफिशिएंसी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में नहीं रखते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें ये माइंड में रखनी है, एमओसी क्यों बढ़ता है, इसका रीजन बता रहा हूं मैं तुम्हें। सेम एफिशिएंसी हम डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट में नहीं रख सकते, यानी कोई भी फैक्टर नहीं रखता है। हम जब भी अपने काम को छोड़ते हैं, अब अगर शुरुआत की बात करें सर शुरुआत सेम क्यों लिया, हम शुरुआत ऐसे लेबर्स मानते हैं, लेबर वाले जो वर्क करते हैं उनकी एफिशिएंसी कहीं भी सेम ही रहती है। जैसे लेबर कोई भी वर्क करेगा, एक जगह काम करे चाहे दूसरी जगह काम करे, उनको सेम प्राइस मिलती है, 300 रुपए यहाँ चाहे 300 रुपए वहां, 1000 रुपए जो भी है। लेकिन जैसे सब आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो अपने उस वर्क में लगे होंगे जो उनके लिए स्पेशलिस्ट हो। जैसे एक डेंटिस्ट है, बात को ढंग से सुनना, मैं क्या बोला, एक डेंटिस्ट यानी वो कौन से हॉस्पिटल में काम कर सकता है, डेंटल हॉस्पिटल। अब डी की जगह एम कर दो मैं केवल, मेंटल हॉस्पिटल, सेम वो है। क्या वो डेंटिस्ट मेंटल हॉस्पिटल के लायक वो काम करने लायक है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो लॉस तो हो गया बहुत ज्यादा और गेन कुछ मिलेगा ही नहीं। ज्यादा वो क्या उनके माइंड का इलाज कर पाएगा वो डेंटिस्ट? भाई मेंटल हॉस्पिटल में कौन मिलेंगे? माइंड वाले लोग। जबकि डेंटिस्ट क्या कर सकता है? दांतों का इलाज। तो बात यही है बेटा कि सेम टाइप का प्रोडक्शन मतलब सेम टाइप की एफिशिएंसी डिफरेंट प्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्या होता है, सैक्रिफाइस बढ़ता जाता है। पहले नॉन एफिशिएंट वर्कर्स, फिर कुछ एफिशिएंट आ गए, फिर कुछ स्किल्ड आ गए और उसके बाद में स्पेशलिस्ट आ गए। तो जैसे जैसे हम शिफ्ट करते हैं एक साइड से दूसरी साइड में, उनकी एफिशिएंसी का अलग अलग चार्ट हमें देखने को मिलेगा और उस एफिशिएंसी के कारण सेम प्रोडक्ट यहां बढ़ेगा लेकिन सैक्रिफाइस हमें ज्यादा करना पड़ेगा। अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें, अनस्किल्ड लेबर होते हैं, स्किल्ड होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। सबसे पहले समझ लो, अनस्किल्ड लेबर को हमने ट्रांसफर किया, देयर इज नो चेंज। जब हम किसको कर रहे हैं, अनस्किल्ड को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्शन, जितना लॉस उतना ही प्रॉफिट। जब हम सेमी स्किल्ड को ट्रांसफर करेंगे तो लॉस थोड़ा ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम। जब हम स्किल्ड को ट्रांसफर करेंगे तो लॉस और ज्यादा होगा, प्रॉफिट थोड़ा और कम मिलेगा। और जब हम स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर कर देंगे तो जैसे जिस जमीन पे चावल की खेती होती है, मैं उस जमीन पर आम का प्रोडक्शन करना चाहूं या गेहूं का प्रोडक्शन करना चाहूं, पॉसिबल ही नहीं फिर वहां तो, क्योंकि उसके लिए अलग अलग फर्टिलिटी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलिटी। हर जगह चावल उगाए जा सकते हैं, नॉट पॉसिबल। हर खेत में गेहूं उगाया जा सकता है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि चावल के खेतों के लिए पता है खास बात होती है, पानी भरा रहता हो, चावल तभी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और जिस एरिया में अपने राजस्थान जैसे एमपी जैसे में पानी होता ही नहीं है, तो क्या यहाँ की जमीन पर आप चावल उगा लोगे क्या? पानी नहीं है, चावल कहां से उगा लोगे? पानी चाहिए एनी टाइम भरा रहने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलिटीज कंडीशंस चाहिए। तो वो फार्मर वो सेम प्रोडक्शन, इधर क्या मैं खेती गेहूं की नहीं करूंगा, मैं तो चावल की करूंगा, उतना बहुत प्रोडक्शन मिल जाएगा, था नुकसान में चला जाएगा और बल्कि। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस कंडीशंस फॉर प्रोडक्शन। इसलिए यहाँ पर बेटा एमओसी क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है। आगे बात समझ में। अब इसी चीज को अगर मैं प्लॉट कर दूं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, तो कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई
वी हैव 5 कॉम्बिनेशन। उन 5 कॉम्बिनेशंस को जब मैं प्रेजेंट कर दूंगा एक डायग्राम पर, किसमें प्रेजेंट कर देता हूं बेटा मैं? एक सिंगल ग्राफ पर। इधर आपको लेनी है गुड एक्स। कौन सी लेनी है? गुड एक्स। इधर कौन सी लेनी है? गुड वाई। आप चाहो तो काउंटिंग ऐसे लिखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। सेम डिस्टेंस के अंदर बाकायदा लिख करके भी तुम ग्राफ बना सकते हो। और इधर क्या आएगा? 10, 20, 30। अच्छा, मैंने यहाँ पर थोड़ा गैप क्यों? क्योंकि जितना इधर है उतना ही लगभग इधर आना चाहिए था। स्केल हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? 10, 20, फिर 40, 30, 40। अब पहला कॉम्बिनेशन क्या था हमारा टेबल में? 0, 100। 0 यही एक्स, 100। दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। फिर 10, 90, फिर 20, 70, फिर 30, 40 और 40। तो अगर मैं इसको ऐसे मिला रहा हूं तो मुझे एक ऐसा कर्व मिलेगा और दिस इज नॉन एज कॉन्केव कर्व। कैसा कर्व कहेंगे हम इसको? कॉन्केव। तो जनरली पीपीसी हमें कैसा मिलता है बेटा? कॉन्केव कर्व। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. So this is known as concave curve। तो इस तरह से हम पीपीसी की बात करते हैं। अब कुछ चीजें इसके बाद में डिस्कस करता हूं। कहां गया? Cancel। तो बीच में क्यों आ रहा है इतना?